दोनों सेम साइड रहेंगे तो पीओएच मिल जाएगी, दोनों अपोजिट साइड होंगे तो क्या होगा, दोनों अपोजिट साइड होंगे, वैसे ही तो बनाओगे ना यार। ई वैसे हो जाएगा इसका। वैसे नहीं है तो ये और इसकी जाएगी, दो तीन हो जाएंगे। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। क्या 5? ये बताओ, ये वाले में हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनाएगा, एस 3 एच डबल बॉन्ड सी ओ सी H5, ये है एंड सी बोथ ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बन जाएगा अपना S3 H डबल बॉन्ड HOH प्लस OH H2 आएगा। देखो ये कर जाएगा टोटोमराइज, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यही आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये दे देगा मालूम है, ये एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल का इसको ऑक्सीडाइज करा दो, एलो फॉर्म में एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अगर मिथाइल कार्बोनिल दे रहा है तो दे देगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बना देगा, डबल बॉन्ड ओ एच एंड सी, ये दे देगा, ये नहीं दे पाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों देने चाहिए, ये आगरा नहीं आए वाले में क्या है, S3H डबल बॉन्ड H प्लस के साथ कराओगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक क्या बन जाएगा, S3H S3 प्लस H डबल बॉन्ड, क्या गया कि नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इसका कराएंगे अब, ये एल्कोहल है तो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के देखो क्या जाएगा, सी डबल बॉन्ड, क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड OH3, भी दे देगा, ये भी दे देगा, बॉम्बे वाले दोनों आ जाए, बॉम्बे आ गया। अब आ जाओ चेन्नई पे, क्या है, S3 डबल बॉन्ड C2H2 H2CH3, एडिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड प्लस H ऑक्सी का क्या होगा बेटा, टोटोमराइजेशन, डबल बॉन्ड OH3, ये भी दे देगा, ये ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन बना दे, चेन्नई भी आ जाएगा। दिल्ली में क्या है, H2 डबल बॉन्ड एच, H2 ब्रेक करो तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड HOH प्लस H, ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बन जाएगा C प्लस, क्या आ जाएगा, HCH3 भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, ये थी बॉम्बे चेन्नई, कौन सा 6 में
बेंजाइलिक और एलाइलिक तो लिखवाया था या नहीं? तो बेंजाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया। बेंजाइलिक और एलाइलिक ये तो लिखवाया था। 36 37 38 39 40 41। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा डाउट? बना लो प्रोडक्ट। तो पूछा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बनेगा। इसमें क्या कोई कायरल एटम है? नहीं वाला है। वाले में क्या होगा? डबल बॉन्ड हट के हाइड्रोजन लग जाएगा। एक एक यहाँ लग जाएगा, तो एच बन जाएगा। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा क्योंकि कायरल कुछ है ही नहीं है। ये तो आएगा। ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो। वाले में क्या होगा? सी वाले में कैसा बन जाएगा? सी बनेगा। वाले में बनेगा क्या जाएगा? क्या जाएगा? तो ये तो अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, दो दो कायरल सेंटर, चार आइसोमर आ जाएंगे। डेली वाले में रेड फॉस्फोरस डेली क्या बन जाएगा? ये शो करेगा क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। 5 में कौन सा डाउट? कौन सा दिखाया हुआ? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड देता है। टार्टरिक एसिड यही होता है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ एड करके ये बना देता है टार्टरिक एसिड। बाकी तो हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। एंड देखो ऐसा है, देखो हुआ क्या? पल है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, यहाँ पे OH बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाथ में इन पे OH आ जाएंगे। हाइड्रोलिसिस क्या है? जाएगा एसीटोन। नाम लिख लो। एंड
1 2 1,5 टेट्राऑल आगरा आ जाएगा। 10 हो गया। 11 12 13 पर आयोडिक एसिड वो ही HiO4 के साथ होता है HiO4 पर आयोडिक क्या बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। 13 हो गया। 14 15 16 कहाँ तक दिए थे। 17 18 19 20 21 22 दिखा तो है। ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल क्या होता है। 1 2 3 4 1 4 वेज कॉपर के साथ हीट करते हो तो क्या बनता है। बन जाएगा बस। 1 डिग्री एल्डिहाइड 2 डिग्री कीटोन 3 डिग्री स्टेबल एल्कीन क्या हुआ ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ और क्या हुआ ऑक्सीडेशन में भी इलिमिनेशन वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन गायब हो गया। तो हाइड्रोजन गायब हुए कि नहीं। डी है डी हाइड्रोजनेशन ये भी हुआ है। दो हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन हटे कि नहीं हटे। हटे। इलिमिनेशन और इलिमिनेशन किसका दो हाइड्रोजन का। तो नंबर 23 हो गया बेटा। 24 25 26 27 28 28 हो गया। तक पढ़ा था अपन लास्ट किया था। नेक्स्ट लगो। सेक्शन ऑफ 5वें नंबर विथ RO ISC है। फिर हम
करेक्ट। कोई हाँ, बात करें। ये तो सिंपल समझ में आता है कि अपन उसमें करते थे ना, आर सी हटा देते थे। ये अपन ने एल्कोहल का एक एच, दूसरे एच और दो मैकेनिज्म की बात करें तो ऊपर का क्या है बेटा, इसमें आर डबल एच या ड्राई एस सी एल है। ये देखो एस सी एल अगर आपने एक्वस लिया तो वो एच प्लस और सी एल माइनस है। ड्राई में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं। ठीक, क्या करता है ड्राई एस सी एल, क्या करता है एच और सी एल इसके लॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है, ये कि ऑक्सीजन के लॉन पेयर को अपने साइड, क्योंकि इस पे क्या है हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये पोलराइज करेगा तो इसका डेल्टा चार्ज क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। अब ये क्या करेगा, आर डैश ओ एच, तो ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर दिया ये अटैक करेगा तो ये ऊपर कहाँ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्या बन जाएगा ये आर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच आर एच या ऑक्सीजन। अब होगा क्या इसमें, अटैक किया। अब यहाँ पे क्या होगा, आर एच आर डैश, क्या गया बेटा, क्या है एच, और क्या होगा एसिड बेस इंट्रामोलिकुलर। जो एच है ये कहाँ से बन जाएगा, इस क्या बन जाएगा, आर ओ आर हेमी, मतलब हेमी एसिटल या हेमी कीटल। अगर H है तो एसिटल और अगर R है तो कीटल। मतलब क्या हो, एक कार्बन से OH लगाओ, उसी कार्बन से OR लगाओ, कार्बन से H हो R हो। हाँ R है और यहाँ H है, H है तो क्या कहलाएगा एसिटल, और अगर K है तो हेमी। और अगर OH हट के दो R लग जाएं, एक कार्बन से दो OR, क्या कहलाता है एसिटल और कीटल। हेमी मतलब आधा, आधा मतलब एक OH लगा हो और एक OR हो। अगर हेसिटल और कीटल लिखा हो तो दो दो ओवाल लगे हो। अब ये अपने पास आ गया बेटा, ये अपने पास। अब अपन क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, आर एच, एच होगा या आर होगा, और ओ क्या करेंगे इसमें एच प्लस डालेंगे। एच प्लस कौन, एच प्लस ले लेगा, क्या बना लेगा, आर एच टू प्लस आर और आर।
अब इसमें जैसे इसका प्रोटोनेशन हुआ तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा वाटर, क्या बन जाएगा, आर प्लस आर डैश एच प्लस आर डैश ओ, ये ऑक्सीजन फाइल की तरह काम करेगा, क्या बना देगा, आर एच बार एच करके प्लस आ जाएगा, एस लगा। नेक्स्ट स्टेप, आर प्लस माइनस टाइप सिस्टम। एग्जाम्पल, क्या बनता है, तीन ग्लाइकोल रिएक्शन अपन कराएंगे तो एक एच इसका, एक ऑक्सीजन इसका, तो ये क्या बन जाएगा,
बन जाएगा कुछ ऐसा। साइकिल। और इसमें अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये अगर मान लो कंपाउंड कंटेंट मोर देन वन कार्बोनिल ग्रुप, डाइकोल विल अटैक लेस क्राउडेड। और मोर देन वन है तो किससे रिएक्ट करेगा? लेस क्राउड, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो रही है। पहले ये एच कर रहा है तो किस पे? लेस क्राउडेड कार्बोनिल पे। देखो, ये भी चल जाएगा और अपने पास ये भी चल जाएगा। अगर अपने पास ही हो, यहाँ पे अपनी 5 या 6 मेंबर रिंग बननी केवल होती। जो अपना जो साइक्लिक, ये जो अपना क्या बना है, साइक्लिक कीटल बना है ना, साइक्लिक कीटल बोल सकते। कितना होना चाहिए? 5 और 6। ये आराम से बन, ये भी चल जाएगा, सॉरी। अगर ये दिया होगा तो क्या बनेगा? दिया होगा तो आएगा। एक नहीं बनेगा। ये भी, इसकी भी कंडीशन सेम है। अगर मैं पानी डाल दूंगा तो रिवर्स, या हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो, H3O वापस आ जाए। क्राउडेड कार्बोनिल। देखो, इनका यूज कहाँ होता है वो मैं बता रहा हूँ। पास कोई आपसे बोल, क्या रिएजेंट यूज करूं? क्या रिएजेंट ये बन जाए? यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कार्बोनिल से एल्कोहल जा रहा है तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं LiLH4 यूज करूंगा तो दोनों जाएंगे, NaBH करूंगा तो दोनों जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? ये इसको बचाना है। मालूम अब मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज करूंगा से कन्वर्जन। ये अपन यूज करेंगे, ये अपन क्या करेंगे बेटा इसमें? हमने क्या किया? और ये किससे रिएक्ट करेगा? पर इस वाले से कि इस वाले से? लेस क्राउडेड। एल्डिहाइड लेस क्राउडेड होता है कि कौन? एल्डिहाइड। कर जाएगा। क्या बना दिया इस? कि नहीं बन? अब मुझे बताओ इसकी रिएक्शन। अब मैं LiAlH4 ROR को रिड्यूस नहीं करता है, ऑलरेडी सिंगल। या तो अपन NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? ऊपर वाले। क्या बना देगा? क्या बना देगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये कैसा रहेगा?
सही रहेगा। अब क्या कर दें, पानी डाल लाइटली, हाइड्रोलिसिस करोगे लाइटली, आ गया फिर। less crowded and it is used as a protecting group, as a protection of carbonyl, carbonyl के प्रोटेक्शन में। अपन ने रिएजेंट क्या क्या यूज की सर, हमने इसमें रिएजेंट यूज किए, रिएजेंट क्या क्या यूज की, रिएजेंट हमने यूज की, हमने इसमें क्या लिया, NaBH LiLH ये ले लिया पहले नंबर पे। क्या किया, हाइड्रोलिसिस। समझ में आया। एक्सपेक्ट करता है लेस क्राउडेड, एक्सपेक्ट दी कार्बोनिल, लेस क्राउडेड कार्बोनिल ग्रुप, लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड कार्बोनिल। तो जो रिवीजन कर रहा है उसके पढ़ता होगा वो भूलता होगा, ये सोचता होगा मैं पढ़ के आ रहा हूँ, 2 दिन पढ़ रहा हूँ फिर भूल जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ फिर भूल जा, चलेगा। ये लगभग प्रोसेस आपकी नवंबर भर चलेगी। ऐसे देखो, कभी आप 1 आध 2 किलोमीटर दौड़े हो, क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। आप 200-300 मीटर दौड़ोगे ना, या तो आप दौड़ो ही नहीं, आराम से डरे, कोई परेशानी, रनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर। तो आपने देखो जब अपन लॉन्ग लॉन्ग रनिंग में जाते हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ होती है, स्टार्टिंग में। तक अपना शरीर हैबिट नहीं आ जाती, वो तक हैबिट नहीं आ जाती, स्टार्टिंग में थकान बहुत लगती है यार, एकदम थक गए, एकदम दौड़ ही नहीं पा रहे। एक स्टेज बाद क्या होता है पता ही नहीं चलता, हाथ पैर अपने जाते। वही प्रोसेस अपनी लगभग यहाँ पे हो। अपन अभी आप पढ़ रहे हो ना, भूल रहे होगे, फिर पढ़ोगे फिर भूलोगे, ये प्रोसेस चलती है, हर कहीं आता है। आप कोई सी भी नई चीज स्टार्ट करोगे ना, ये प्रोसेस आपकी होगी। आप कोई भी नया गेम स्टार्ट, कोई भी गेम खेलना चालू, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट चल रहा हो, तो सीखना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद जो क्या होता है, कंटिन्यू फिर आप उस पर लगे रहते, तो वो क्या होता है आपकी हैबिट में आ जाता है, टेक्स में सेट हो जाता है। सेम का सेम यहाँ है, आप पढ़ रहे हो भूल रहे हो, पढ़ रहे हो भूल रहे हो, लगभग चलेगा। आपको पता है ना, आपको हर दिन आधा घंटा रिवाइज करना है बस। ये प्रोसेस आप करते रहोगे ना, लगभग अपन जल्दी सेचुरेशन पे आ जाएंगे। या तो अपन पढ़ेंगे नहीं तो सेचुरेशन कभी मिलेगा ही। और जीरो से लेके सेचुरेशन में आने में वो जो टिका रहता है वो सरवाइव कर जाए। अपन क्या कर रहे हैं, आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं आज पढ़ना चालू किया और डायरेक्ट मास्टर बन जाऊं। आपको इस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, प्रोसेस में जाना पड़ेगा। या तो आप पार्टिसिपेट नहीं करो, पढ़ो ही ना, वो अपने पास वो ऑप्शन है ही। तो आपको लगेगा, फिर भी हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। भूलोगे फिर रिवाइज किया, फिर भूलोगे फिर रिवाइज किया, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाता है। तो वो क्या होता है आपका, फाइनली वो आपके दिमाग में इम्पैक्ट सेट हो जाता है, कोई परेशानी। लेकिन अपन को उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। क्या, ये बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ जाना है, क्या लें, रेड फॉस्फोरस HI ले लें, रेड फॉस्फोरस HI ले लें, रेड फॉस्फोरस HI दोनों को निपटा।
अब यहाँ पे एल्कोहल नहीं बनाना है, मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है, डबल बॉन्ड ओ हटा के एच एस लगाना है। मतलब मैं क्या लूंगा, अब मैं क्या लूंगा, मैं ले सकता हूँ बुल्ब किस्टनर या क्लिप। लेकिन दिक्कत ये है कि बुल्ब क्रिस्टल लूंगा तो वो भी इसको रिड्यूस करेगा, और लूंगा तो वो भी इसको इसको, अब मुझे इसको बचाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहले मैं ये क्या यूज कर लूंगा, ग्लाइकोल, तीन ग्लाइकोल कर लिया। तीन ग्लाइकोल ने इसको बचा लिया। अब दूसरे नंबर पे मैं क्या यूज करूं, बुल्ब क्रिस्टल रिडक्शन की क्लेमेंसन रिडक्शन। सी फॉर क्लेमेंसन, सी फॉर एस सी एल। एस सी एल मतलब ये किस में आता है, ये आता है बात नहीं बेटा, एसिडिक मीडियम, ये आता है बेसिक मीडियम। अब एक चीज ध्यान देना, जब आप ये लगाओगे तो कंपाउंड मालूम क्या बनेगा, बात नहीं बेटा, जब आप ये लगाओगे तो अपना बनेगा बेटा कुछ ऐसा। और आपको बताया था एल्कोहल एंड ईथर्स, आर ओ आर आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। अगर मैं एसिडिक मीडियम लूंगा तो ये भी निपट जाएगा। ये इसको बचाना है, मैं क्या करूंगा, बल्ब किसने कौन सा चूज करूंगा, इसको लूंगा, बल्ब किसने इसको भी रिड्यूस रिड्यूस करके वही बना देगा। सॉरी, में क्या लूंगा, सेकंड ये हो गया। थर्ड में क्या करेंगे, पानी डाल, हाइड्रोलिसिस, क्या कि नहीं बन। अपन क्या नहीं लेंगे, सेक्शन, क्योंकि ये जो अपना ये जो बना है ना, चल साइक्लिक की क्या होगा, अनस्टेबल। आप लोगों ने एक ये पढ़ा था, रेनी निकल रिडक्शन पढ़ा, एस एच एस एस था, एन आई एच टू। मालूम इसमें होता क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा। एस एच क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस हाइड्रोजन यहाँ के प्रेजेंस में निकल के कर देता है, हाइड्रोजन यहाँ ब्रेक कर। दो पेज छोड़ दो।
एरोमेटिक। एरोमेटिक्स ने जो पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक्स हेलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिलिक सब पढ़ा था ना। एच नेगेटिव फाइल ला देते। कौन सा था? एरोमेटिक चार एसेंट आर आर क्या पढ़ रहे हैं? एरोमेटिक। अपन ने जीपीसी में इसकी बात की है। तो क्या है? जैसे अगर अपन बात करें, मेरे पास क्या है? बेंज एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड का क्या है? यहाँ का हाइड्रोजन हट गया और ई लग गया, क्या हुआ? एलिमिनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन हटा और ई। फिर ये मैकेनिज्म कैसे होती? बेटा अपन मैकेनिज्म की बात करें, क्या है? जैसे कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो उसका एक काउंटर पार्ट भी रहता है। मान लो यहाँ पे एच लगा, तो क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, से भी डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड अगर अटैक करेगा, एक जगह से ई लग जाएगा, कैटायन यहाँ बन जाएगा। और जो अटैक होता है, यही होता है कि अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। अब ये जो ये जो एरोमेटिक था, ये क्या था बेटा? अब ये करेगा रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं? ये क्या करेगा? अगर मैं इसकी बात करूं, ये रेजोनेंस करेगा कुछ, ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ। एक आर एस डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा,
ऐसा। ये बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? अपन इसको क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं बेटा? कैसा है? नॉन। देखो आपको एक चीज एरोमेटिक हो गया, क्या हो गई? कम हो गई। रिएक्शन हुई है। आप कोई काम कर रहे हो यार, इसमें तो आप क्या करोगे? स्टेप लिया। अब ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट किया, कंपाउंड एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो गया? क्या होगा? फिर से अपनी एरोमेटिसिटी क्या था, उस एरोमेटिसिटी को फिर गेन करने की कोशिश। गेन करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे लग गया है कि नहीं? अब होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल का जो काउंटर आयन था वो क्या करेगा, ये इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगा, पे क्या लगा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल लगा। क्या करेगा ये? काउंटर आयन है, ये H प्लस करेगा और ये क्या बन जाएगा? ये यहां से हटेगा तो ये बॉन्ड यहां बचेगा कि नहीं बचेगा? बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? क्या बन जाएगा देखो, क्या लग गया यहाँ? 10। जब बन क्या है, स्टेबलाइज है, लेकिन एरोमेटिक क्या है? एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। एंटी एरोमेटिक कब होता है? जब कंप्लीट डीलोकलाइज, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, चार होते और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता तो एंटी एरोमेटिक बनता। ये ध्यान रखना, ये एंटी एरोमेटिक मालूम कैसे होता है? डबल बॉन्ड यहाँ ये डीलोकलाइज कर जाएगा तो ये एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक ये नहीं है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है कि कहीं पर भी चार इलेक्ट्रॉन दिख गए तो आप एंटी एरोमेटिक में क्या है? पूरे में डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन इसमें इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइन।
RDS, RDS बता। एक्सी तो को सिग्मा क्या, एक्सी क्या, डेट किस पे डिपेंड कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ कॉम, डोनेटिंग की, डोनेटिंग वाले कैटायन को स्टेबल करेंगे बिटनोइंग। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम करेंगे। Put, और अगर मुझे रेट का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन डायरेक्टली आएगी, बेंजीन एंड बनेगा कि आरडीएस है तो एक्स रिएक्शन आरडीएस होती है, आरडीएस का जो ऑर्डर होता है वही तो वन है, और इसमें भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा बाइमोल, बोल रहे हैं तो बाइमोलिक। कर्व बनाना, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनता है बेटा, पहला आरडीएस है तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आएगा ध्यान देना बेटा। क्या है, आइसो, एच का कोई इफेक्ट नहीं, एच हट रहा है, चाहे यहाँ पे एच हटे, चाहे डी, चाहे टी हटे, आरडीएस कौन सा है, ये आरडीएस में इन्वॉल्व भी नहीं है, आरडीएस में सिर्फ क्या है, अटैकिंग इन्वॉल्व, अटैक इन्वॉल्व। ये का मतलब क्या है, चाहे मैं बेंजीन C6H6 रिएक्शन कराऊं, डेट, चाहे मैं C6D6, चाहे सी, डेट क्या होगी,
ये आपको क्या करेगा, बेंजीन का हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा के बोले किसकी रेट रेट ज्यादा है। आरडीएस में क्या है, अटैक इन्वॉल्व, हाइड्रोजन का निकलना इन्वॉल्व। सेकंड स्टेप क्या आरडीएस है, दो केस में होता, एक्सेप्ट पहला होता है आइडोनेस, तब न्यूक्लियोफाइल क्या हो, आयोडीन, आयोडीन। सेकंड होता है सल्फोनेस, आयोडीनेशन आई प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, सल्फोनेस एसओ। इनमें क्या होता है, सेकंड स्टेप रिवर्सिबल हो जाती है, इनका इफेक्ट आए, का इफेक्ट आएगा तो बताओ हाइड्रोजन आसानी से ब्रेक होगा कि ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा कि डी का ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का। आइसोटोप जितना कम वेट का उतना बॉन्ड आसानी से, जितना भारी आइसोटोप उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो क्या आराम से निकल पाएगा, नहीं। इस केस में क्या होगा, केस में यहां लिख रहा हूं, इस केस में यहाँ ऊपर H6 ज्यादा होगा, सी कम, आइसोटोपिक लगता है सिर्फ सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। जब तक वो बोल ना दें कि सल्फोनेशन करा रहा हूं तक हम ये इफेक्ट नहीं। अगर मैं बोला नॉर्मल बोल दिया रेट ऑफ ईएएस इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब मुझे इन जनरल रेट, तब किसी पे भी डिपेंड। अगर उन्होंने बोला, जब तक वो मेंशन ना करें कि मैं आयोडोनेशन करा रहा हूं तब तक ये ऑर्डर नहीं लो, वो मेंशन ना करे कि मैं सल्फोनेशन करा रहा हूं तब तक हम ये, अदरवाइज हम कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक। ये लिख लेना, इसके नीचे आता है क्या? राधे बच्चों, जब भी हम पेट की बात करें, पास नॉर्मल बेंजीन लगे हैं,
क्या है? अब ज्यादा रेट किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक। तो अब अगर अपन बात करें कहें तो बेंजीन रिंग से ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं उन क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेट। पास ग्रुप दो टाइप के हों, कौन कौन से होंगे? एक्टिव एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन? ऐसे ग्रुप जिनके अटैच करने से बेंजीन की रिएक्टिविटी से ज्यादा हो जाती है, क्या बोलेंगे? एक्टिवेट। तो मेरे पास ग्रुप कौन से होंगे? डीएक्टिवेट। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे? और बेंजीन की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? डिक्रीज बेंजीन की रिस्पेक्ट में। अब एक्टिवेटिंग में अपन तीन टाइप के कौन कौन से पास इसमें आता है टाइप में? अपने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग कौन से? डायरेक्ट 10 एम लगा रहे हैं, डाउट क्रैश, डाउट 10 एम, 10 एम। जैसे एग्जाम्पल बेटा, आ रहा हो डायरेक्ट लॉन पेयर है कि नहीं? है कि नहीं है? बस लॉन पेयर है, फिर बेंजीन से अटैच है तो बेंजीन देगा, लेकिन कुछ क्रॉस में जा रहा होगा, क्रॉस में जाएगा तो डोनेटिंग। 10 एम विथ क्रॉस, क्रॉस मतलब कहीं और भी, ये जो लॉन पेयर है सिर्फ बेंजीन को नहीं किसी और को भी मिले, और को मिलेगा तो बेंजीन की मिलने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो क्या डाल देंगे अपन उसको? क्या डाल देंगे? समझ गए ना? क्या जैसे आते हैं बेटा, तो अपने पास ही है।
ओ एच ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, बार अच्छा हो, ओ एच अच्छा हो। आर ग्रुप लगता जाता है, देखो क्यों होता है। आर ग्रुप का साइज बड़ा होता है। आर ग्रुप का साइज बड़ा होने के कारण क्राउडिंग क्रिएट होने के कारण क्या होता है, ये थोड़ा भाई रेजोनेंस नर होना चाहिए। आर ग्रुप का साइज, आर क्या है, मिथाइल है या इथाइल प्रोपाइल कुछ तो रहे, क्राउडिंग आएगी। क्राउडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा ये टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होगा तो उतने आसानी से लोन पे नहीं देगा, ना ओ एच देगा। ना अपना ओ एच अच्छे से देता है उतना बार नहीं होता है इसका अच्छा। एक्टिवेट, अगर हम इनकी एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट क्या होते हैं, और पैरा, क्यों, एक्टिवेट आर ऑर्थो एंड पैरा। मान लो यहाँ अपन ने इलेक्ट्रॉन, मान लो अपन ने क्या लगा दी, लगाया, ये बताओ ओ एच कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट, आप तो ऐसे समझो इलेक्ट्रोफाइल से करा। अगर इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ लगाऊंगा नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट, आप ऐसे देखो, ये जो है ये नेगेटिव का क्रिएट, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, वहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। वैल्यू क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कर रहा है रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो और पैरा पे, बस ये अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो और पैरा। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं बेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर और पैरा डायरेक्ट, रिस्पेक्ट पे पैरा पे क्या बोलेंगे, ऑर्थो और पैरा। एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। सेकंड की अगर मैं बात करूं, अब डीएक्टिवेटिंग की बात करूं, डीएक्टिवेटिंग को अपन को कैटेगरी में डाल, डीएक्टिवेटिंग की मान लो में अपना एक एन आता है, आता है, आर आ जाता है अपने पास, क्या है बेटा, क्या है, डीएक्टिवेटिंग है एंड मेटा डायरेक्टिंग, क्या है,
मेटा डायरेक्टिंग क्यों? मेटा डायरेक्टिंग क्यों? अब आप खुद देखो, अगर आपने मान लो इसमें क्या लगा दिया बेटा, क्या लगाया, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कहाँ कहाँ चार्ज जनरेट कर, चार्ज जनरेट कर, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आएगा, जगह पॉजिटिव आएगा, तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव से भिड़ जाता है कि नेगेटिव से? यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो कहाँ भिड़ने की कोशिश करेगा वो, जहाँ, कौन सा हो जाएगा, क्या डा, क्या हो जाएगा, मेटा डा, क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे ही करो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, डीएक्टिवेटिंग, मतलब जो -M, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अपन ने एक्टिवेटिंग में ये एक्टिवेटिंग बट डायरेक्ट, क्या होगा, कार्बन, ये ग्रुप होगा ए, अटैच हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या बन जाएंगे, डी बट मेटा डा। अब अगर अपन बात करें बेटा, डीएक्टिवेटिंग में एक और कैटेगरी आती है, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो, डीएक्टिवेट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये कौन से होते हैं, वो होते हैं जो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन, सॉरी, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पाई के थ्रू दे रहे होते हैं, लोन पेयर के थ्रू, अपन बोलते हैं सिग्मा विड्रॉइंग एंड पाई और लोन पेयर डोनेट। आपको खुद समझ आ जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल हेलोजन, हेलोजन के पास क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच के थ्रू दे, लोन पेयर के थ्रू देगा, के थ्रू उसने, लोन पेयर के थ्रू, यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली रिएक्टिव के, थोड़ा उसने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन करके क्या किया, ऑर्थो और पैरा पे चार्ज जनरेट कर दिया, ऑर्थो और पैरा पे चार्ज जनरेट कर, मान लो हेलोजन है, हेलोजन ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या, तो सब में चार्ज डेंसिटी उसने कम कर दी इंडक्टिव की, क्या किया सब में, बेंजीन रिंग में डेंसिटी कम है, मान लो ऐसे, मान लो पास बेंजीन है, ऐसा मान लो कि मैं ऐसी नंबर से रिपीट, मान लो इसके पास, मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है 100, नॉर्मल में ऐसा है कि 100 टाइप का, अपन एक हाइपोथेटिक, अपन ने जैसे ही अपन ने हेलोजन लगाया तो हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इसको 50 कर दिया, 50 किया, अब इसने क्या किया, इसके लोन पेयर देके, यहाँ यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या किया, 50 से थोड़ा बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि जब ये लोन पेयर देगा तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ जनरेट होगा, पार्शियल नेगेटिव, ओवरऑल तो इसने डेंसिटी कम कर दी, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देके थोड़ी डेंसिटी को इंक्रीज किया, इंक्रीज इतना नहीं किया कि 100 से ज्यादा हो जाए, ओवरऑल तो क्या है ये, डीएक्टिवेटिंग, ओवरऑल क्या है ये, डीएक्टिवेटिंग, लेकिन डीएक्टिवेटिंग में ही कुछ कुछ चार्ज, कुछ कुछ चार्ज आपको कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे ये बढ़ा दे रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, मेटा के रिस्पेक्ट, इसने इलेक्ट्रॉन, अभी नहीं सोचना लोन पेयर दे रहा है तो यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज जनरेट होगा लेकिन बेंजीन के रिस्पेक्ट में कम, लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑर्थो और पैरा में ज्यादा, अपन लोग क्या बोलते हैं, जब भी हेलोजन आएगा हेलोजन डीएक्टिवेटिंग में काउंट होगा,
लेकिन जब भी मैं इसके न्यूक्लियोफाइल अटैक कराने जाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो कहां पे अटैक करूंगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती, उसने इलेक्ट्रॉन तो खींच लिए लेकिन थोड़ी बहुत उसने डांट भी पड़ गई। हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच ली और थोड़ा बहुत देगा तो लोन पेयर अगर देगा तो लोन पेयर कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा। ये हो गया अपने पास, जैसे एक ये हो हेलोजन, ये क्या है बेटा? हेलोजन। क्या है बेटा? हेलोजन हो गया पास एस के पास, देखो लोन पेयर है कि नहीं? सिग्मा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और लोन पेयर से ये देख, ये हो गया एन डबल बॉन्ड। लोन पेयर है कि नहीं है? क्या करेगा? यहां से खींचेगा और यहां से देगा। ये सब किस में आते हैं बेटा? और एक्टिवेटिंग बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और ये जो होते हैं इनकी रिस्पेक्ट में ये मॉडरेट होते हैं, कम विड्रॉइंग। अपन डीएक्टिवेटिंग हो सकते, क्या हो सकते हैं? मॉडरेट डीएक्ट। टॉप ये पहला है। करके करना। वर्क में केएस बताया था, बताई थी वहां, तो अपन ने पढ़ा था ना एरोमेट एरोमेटिक, बहुत सारे क्वेश्चन। ये बताओ पहले में क्या आएगा? में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? कितने हैं बेटा? कितने हैं? तीन। ज्यादा कौन सा हो जाएगा? के बाद ए। ये इसमें कितने अल्फा है बेटा? तीन अल्फा है कि नहीं? ये ज्यादा अल्फा, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पुश कर। और इस क्या बन जाएगा? डी और ई बराबर, आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है। तक वो सल्फोनेशन है हाइड्रोनेशन मेंशन नहीं करेंगे तब तक इफेक्ट में
अपन ने किससे किया, क्रॉस अल्फा ऐसे। ये वाले में ये डायरेक्ट लॉन पेयर दे रहा है और ये किससे दे रहा है बेटा, क्रॉस में, कौन ज्यादा होगा, क्रॉस वाला। ये क्या लगा रहा है, ये लगा रहा है माइनस एम, ये क्या लगा रहा है, सिर्फ माइनस एम से इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा कि इंडक्टिव से, माइनस एम से ज्यादा रेट किसकी आएगी, ए के बाद बी के बाद C, के बाद एल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आता है, ओ OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 देगा, ये भी दे, लेकिन ये क्रॉस में जा रहा है, तो खराब कौन सा आएगा, ए विड्रॉइंग, WG ओवरऑल विड्रॉइंग होता है हेलोजन, डीएक्टिवेटिंग में आता है W। ये तो OH अच्छा देगा कि OR, OH अभी आपको बताया था, पर तो सबसे अच्छा हो जाएगा ए के बाद बी के बाद डी, ये क्रॉस में जा रहा है, ये दोनों कहीं क्रॉस में नहीं जा रहा, वाला मॉडरेट रहे, सॉरी बाकी अपन होमवर्क हो गया क्या कि नहीं दिया, अब इससे पहले एक बुकलेट मिली थी, अब नाइट्रीन और कार्बिन ना दिया, दिया ना, क्या कि नहीं दिया, कार्बिन दी थी ना, कार्बिन करके लाना उसमें, 30 क्वेश्चन है उसमें, कार्बीन है फिर नाइट्रीन है फिर कार्बिन नाइट्रीन, तीन तीन एक्सरसाइज है, तो अपन को सबसे पहले कौन सी करना, कार्बीन पूरी करना, कार्बीन देखो करने का तरीका वही है, पढ़ते जाओ लगाते जाओ, जहाँ अटको कॉफी से रिवाइज करो फिर लगाओ, टाइम बर्बाद नहीं, या तो एक बार ऐसे करना कि 10 कार्बिन पूरा रिवाइज कर लेना, नाइट्रीन नहीं, कार्बिन के क्वेश्चन, या फिर लगाते जाओ और जो डाउट आए उसको आप रिवाइज कर लो फिर दोबारा लगाओ।